अहंकार सिर्फ शब्द ही नहीं है, बल्कि उस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। उनके पतन का, विनाश का कारण ही अहंकार है। नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है। रतन सेठ एक बार महात्मा बुद्ध से जब मिलने के लिए गए थे, वे महात्मा बुद्ध के लिए काफ़ी कुछ लेके गए थे, काफ़ी वस्तु सामग्री लेके गए थे उपहार स्वरूप भगवान बुद्ध को भेंट करने के लिए। जैसे ही वे रतन सेठ वहाँ पहुँचे तो आसपास जितने भी आदमी थे, सभी आदमी उनको देखकर वाह वाह करने लगे, तालियां बजाने लगे, सभी लोग खुश हो गए और रतन सेठ का सर गर्व से ऊंचा हो गया। वह रतन सेठ घमंडी भी था। जैसे वे सारे चीज़ों को भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित करता है तो उसके बाद भगवान बुद्ध के साथ बातचीत शुरू हो जाती है, वार्तालाप शुरू हो जाता है। बातचीत के दौरान वह रतन सेठ भगवान बुद्ध से कहते हैं कि प्रभु, इस गांव में आपको जितने भी चीज़ दिखाई दे रहे हैं, अस्पताल, स्कूल, अनाथालय, सब मैं ही बनवाया हूँ। जहाँ तक आप भी जिस सिंहासन पर विराजमान करते हैं, बैठते हैं, वह सिंहासन भी मैंने ही भेंट किया हूँ। उस गांव में जितने भी छोटे बड़े काम किए हुए होते हैं, जितने भी बड़े बड़े काम किए होते हैं रतन सेठ, सभी भगवान बुद्ध को एक एक करके गिनवा देते हैं। उसके बाद जब भगवान बुद्ध के पास वह घर जाने की अनुमति मांगता है, आज्ञा मांगता है, तो भगवान बुद्ध उस पर कहते हैं कि यहाँ तुम सब कुछ छोड़कर चले जाओ। वह रतन सेठ हैरान हो जाता है और भगवान बुद्ध से कहता है कि प्रभु, मैं जितने भी चीज़ों को लाया था, जो भी सामग्री वस्तु लाया था आपके लिए, मैं सब कुछ आपके चरणों में अर्पित कर दिया हूँ। अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भगवान बुद्ध उससे कहते हैं कि तुम जिस अहंकार के साथ आए हो, उसी अहंकार और अहम के साथ तुम वापस घर लौट रहे हो। ये सांसारिक वस्तु मेरे किसी काम का नहीं है। बस तुम उस अहंकार को यहाँ छोड़कर चले जाओ, वही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा, भेंट होगा। इतना कहने के बाद वह रतन सेठ का दिल पिघल जाता है। उसके अंदर जितने भी घमंड था, जितने भी अहम था, सब चूर चूर हो जाता है। वह घमंड अहम आंसू बनकर निकलने लगता है और उन्हीं आंसुओं से भगवान बुद्ध का चरण धोने लगते हैं। और उसी जगह वह सुधर जाता है कि अहंकार इंसान को कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज इतिहास गवाह है, बड़े बड़े राजाओं की, बड़े बड़े महारथी का अंत हुआ, विनाश हुआ, पतन हुआ है अहंकार के कारण, घमंड के कारण। इसलिए जीवन में अगर आपकी भावनाओं में घमंड नहीं है तो आपको नीचा गिराने वाला कोई पैदा नहीं होगा। आप कभी भी नीचा नहीं गिरेंगे। इसीलिए हमें जीवन में घमंड, अहंकार, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, ईगोइस्टिक से बचना चाहिए। हमें अहंकार को हमेशा त्यागना चाहिए ताकि हम जीवन में और भी तरक्की कर सकें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।